हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो। इस रीडिंग में स्टार्टिंग में मैं एरीज के लिए मैसेजेस दूंगी, उसके बाद लियो के, फिर सेजिटेरियस के लिए। तो टाइम स्टैम्प्स में जाकर आप अपने साइन के अकॉर्डिंग अपनी रीडिंग को देख लीजिएगा। तो ये रीडिंग होगी 11 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक के टाइम पीरियड के लिए। और जो लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो 1 क्वेश्चन के चार्जेस 199 है। और इस रीडिंग में ना मैं जनरल मैसेजेस और लव रीडिंग के रिगार्डिंग जितने भी मैसेजेस होंगे वो मैं कंबाइन साथ में ही करके दूंगी। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं एरीज के लिए। तो एरीज, ये टाइम पीरियड लिटरली एक गोल्डन टाइम पीरियड रहने वाला है अगर आप एक्शन लेते हो तो। बिकॉज यहाँ पर एक तो आपकी सोसाइटी में रिस्पेक्ट, इवन अगर आपके किसी के साथ क्लैशेस चल रहे हैं ना, वो रिजॉल्व होने के चांसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। और आपकी फैमिली में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पर या तो आप ही ये चीज़ें कर रहे हो, मीन्स आपके जो एक्शंस हैं वो इतने ज़्यादा पॉजिटिव हैं कि लोग उस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे कि आप जिस भी जगह पे काम कर रहे हो, आप जिस तरीके से काम कर रहे हो, लोगों के साथ जिस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हो, यहाँ पर वो चीज़ बहुत मैटर करेगी। बिकॉज यहाँ पर बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए। एक तो हाई ऑनर का कार्ड जो कि हाउस के साथ कंबाइन है, फिर मैजिशियन का कार्ड 9 ऑफ कप्स के साथ कंबाइन है। तो ये शो करता है कि आपके ही एक्शंस हैं जिसकी वजह से आपको रिस्पेक्ट या लव एंड केयर आपको मिलेगी इस टाइम पीरियड में। और आप में से कुछ लोग ना इस टाइम पीरियड में अपने घर में कुछ पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हो, जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन मिल रहा है कार्ड्स के थ्रू। आप में से कुछ लोग मनी इन्वेस्ट भी कर सकते हो अपने घर में। मीन्स अच्छा खासा घर होने के बाद भी आपको लगेगा कि नहीं, इसमें मैं कुछ डिफरेंट लाइट्स को लगवा दूं या फिर उसमें कुछ रिनोवेशन का काम करवा दूं या फिर पेंट वगैरह, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ जो कि आपकी जो वैल्यू है हाउस की उसको इंक्रीज करेगा, मतलब लुक वाइज। दूसरा, यहाँ पर आपको कोई ना कोई फाइनेंशियल गिफ्ट मिलने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। बिकॉज यहाँ पर गिफ्ट का कार्ड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ है। तो ऑब्वियसली जो लोग जॉब कर रहे हो तो वो तो ठीक है, बट आपको भी कुछ ना कुछ बोनस मिल सकता है या फिर आपके हार्डवर्क की वजह से आपको प्रमोशन या ग्रोथ मिल सकती है इस टाइम पीरियड में। और जो लोग बिजनेस में है ना, उन लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल टाइम है। बिकॉज जितना भी आपने मनी इन्वेस्ट किया है अपने काम में ना, वो एक तो रिटर्न देगा ही देगा, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा रिजल्ट आपको मिलेगा। और आप इस चीज़ के लिए टेंशन मत लेके बैठो कि वो चीज़ आपके फेवर में होगी कि नहीं होगी। मीन्स आपने जो काम किया है इनिशिएट, या जो लंबे टाइम से आपका काम चलता आ रहा है, अगर उसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा था आपके अकॉर्डिंग, तो वो सारी चीज़ें फाइनली चेंज हो रही हैं। आपको उतना जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे मनी, वो चीज़ भी मिलेगी। और आप लोगों की लाइफ में से ना लिटरली पॉवर्टी जा रही है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से ही। ऐसा नहीं कि किसी और का उसमें सपोर्ट होगा। मोस्टली मुझे ये दिख रहा है कि आप जो है बहुत ज़्यादा काम करके थक गए थे। थकना इन द सेंस कि आपको रिवॉर्ड मिल चुका है इस टाइम पीरियड में, और जो भी एक प्रोजेक्ट था या जो भी आपने अपने लिए एक टाइम लिमिट सेट करी हुई थी किसी काम के लिए, वो फाइनली अब कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आपको ऐसा फील होगा कि इस प्रोसेस में ना बहुत ज़्यादा थक चुके हो, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो आपको दी गई हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी हैं, आप उसको उठा नहीं पा रहे हो। तो क्लियरली बोलूँगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ठीक है आपके ऊपर है, बट उसको थोड़ा सा शेयर करना सीखो, लोगों से काम करवाना भी सीखो यहाँ पर। ठीक है, लव लाइफ के लिए यहाँ पर तो पॉजिटिव मैसेजेस हैं ही। अभी इस टाइम पीरियड में अगर आप सिंगल भी हो या कमिटेड रिलेशनशिप में भी हो ना, एक तो आपका मूड बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। बिकॉज यहाँ पर कार्ड्स के अकॉर्डिंग तो यही शो हो रहा है कि इमोशनल स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में बहुत अच्छी रहने वाली है। और अगर किसी ने आपको हर्ट किया हुआ है तो वो लोगों की लाइफ में ना कुछ ऐसे चेंजेस आएंगे जिसकी वजह से उन्हें लगेगा कि आपका जो डिसीजन था पर्टिकुलर टाइम पे वो सही था, तो उसकी वजह से आपकी रिस्पेक्ट भी वो करना शुरू कर देंगे। हो सकता है कि कुछ लोग ये बात आपको डायरेक्टली आकर बोलें, या फिर इनडायरेक्ट वे में भी हो सकता है, मीन्स कॉल के थ्रू या मैसेज के थ्रू, फेस टू फेस ना हो। दूसरा, यहाँ पर आप में से कुछ लोग किसी ऐसे पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में जो कि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, जिसका खुद का बहुत बड़ा घर हो, और इस चीज़ को ना आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो और अभी भी करते रहोगे। मतलब यहाँ पर चांसेस ऐसे हैं कि आप उस पार्टनर को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर ले जाओगे। यहाँ पर मतलब क्योंकि कार्ड्स देखो, एक्सपेक्टेशन वाला कार्ड ना हैंग्ड मैन के कार्ड के साथ है, और फिर है 10 ऑफ
वॉन्ड्स का कार्ड, तो ये आपकी एनर्जी को शो कर रहा है कि आपको पता है कि मैं किस जगह पर हूँ, मेरी लाइफ में क्या चीज़ें चल रही हैं, उसके बाद भी आप किसी ऐसे इंसान को अट्रैक्ट करोगे। बिकॉज कभी कभी होता है कि हम अपनी थिंकिंग पावर की हेल्प से ही काफ़ी अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लेते हैं और ये चीज़ें होती भी हैं। दूसरा, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि प्रेगनेंसी का टाइम हो सकता है आप लोगों के लिए, बिकॉज यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और गिफ्ट का कार्ड है। तो इसको अगर हम लव लाइफ या अदर वे में देखते हैं तो इसका मतलब क्लियरली ये होता है कि आप में से कुछ लोग अपनी फैमिली में एक न्यू मेंबर को भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये टाइम पीरियड सही है और यहाँ पर वो लोग भी मतलब इस ये मैसेज उन लोगों के लिए भी रेजोनेट होगा जो कि अभी प्लान कर रहे हैं बेबी के लिए। तो ये राइट टाइम है, आप इस चीज़ को प्लान कर सकते हो। और दूसरा, आप में से कुछ लोग, हो सकता है ये सबके लिए मतलब नहीं जाएगा क्योंकि हर एक तो नहीं इंसान खरीद सकता ना घर, तो ये एक दो लोगों के लिए ही रेजोनेट होगा। बट यहाँ पर कार्ड्स में ये भी शो हो रहा है कि आप में से कुछ लोग घर खरीद सकते हो अपना खुद का, अगर आप रेंट पे रह रहे हो या फिर किसी सोसाइटी में जाकर, प्रॉपर बिल्डिंग्स में नहीं होता है कि आप बिल्डिंग्स में जाकर रह रहे हो, तो आप में से कुछ लोग के लिए पॉसिबिलिटी है कि खुद का घर जिसमें आपका खुद का लैंड है और खुद की जो छत होती है वो वाला पूरा सिनेरियो, वो चीज़ यहाँ पर मुझे कार्ड्स में दिख रही है। दूसरा, आपकी लाइफ में ना कुछ ऐसी साइकिल है जो कि फिनिश होगी। मीन्स अगर नेगेटिव टाइम चल रहा है तो वो पॉजिटिव टाइम में कन्वर्ट होगा ही होगा। और क्योंकि यहाँ पर 37 पावर्टी कार्ड का नंबर है, ठीक है, उसको कंबाइन करो तो 10 बनता है। नीचे भी 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो 2 बार 10 का आना क्लियर शो कर रहा है, वो भी एंड में। तो यहाँ पर कोई ना कोई नेगेटिव साइकिल कंप्लीट हो रही है। और मैं इस चीज़ को ये नहीं बोलूँगी कि कोई पॉजिटिव साइकिल कंप्लीट हो रही है और कुछ नेगेटिविटी आएगी, बिकॉज यहाँ पर कार्ड्स नेगेटिव हैं। तो जब भी नेगेटिव कार्ड में कंप्लीशन आता है तो इसका मतलब कुछ नेगेटिविटी आपकी लाइफ से रिलीज हो रही है। नेगेटिव रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं या नेगेटिव लोग भी हो सकते हैं जो कि आपकी लाइफ से अब हट रहे हैं। यहाँ से मैसेजेस अब लियो के लिए होंगे और 11 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक का जो टाइम पीरियड है उसके रिगार्डिंग होंगे। तो लियो, सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोग ना बहुत ज़्यादा फास्ट एक्शन के मोड में आ रहे हो। मीन्स आपका जो थिंकिंग पैटर्न होगा वो भी बहुत जल्दी जल्दी आप सोचोगे और जो एक्शन लोगे वो भी बहुत ज़्यादा स्पीड से लोगे। तो क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ सॉर्ड्स दोनों के कार्ड आए हुए हैं, एक स्टार्टिंग में है एक एंड में है, तो ये दोनों समराइज करते हैं कि आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। तो ये टाइम पीरियड तो हेल्थ वाइज भी आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। जो लोग अगर किसी हेल्थ सिचुएशन से गुजर रहे थे तो ये चीज़ें फाइनली अब आपके लिए चेंज हो जाएंगी। और इस टाइम पीरियड में हो सकता है कि आप लोग कहीं ट्रैवल करो, बिकॉज यहाँ पर 2 कार्ड्स हैं जो शो कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप ट्रैवल करोगे। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये आसपास का ट्रैवल नहीं होने वाला, थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस ही रहेगा, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ये जो ट्रैवल है इसकी बदौलत आपका एक तो करियर में ग्रोथ होगी, या जो लोग बिजनेस कर रहे हो उनके लिए भी, और जो नॉर्मली मतलब प्राइवेट जॉब को छोड़ के जो डिफरेंट जॉब्स होती हैं उन सब के लिए यहाँ पर ये एप्लीकेबल है कि आप अपने करियर की वजह से या पैसों की वजह से कहीं ट्रैवल करोगे, और जो कि इसमें सक्सेस मिलेगी, लेकिन जितनी स्पीड से आप चाह रहे हो वो स्पीड थोड़ी सी कम रहेगी। मीन्स अगर आपने सोचा कि मैं कहीं जाकर काम स्टार्ट करता हूँ तो एकदम से वहाँ काम स्टार्ट नहीं कर पाओगे। वहाँ पर लोकेशन को थोड़ा सा आपको देखना पड़ सकता है या फिर उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आपको लाने पड़ सकते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, लेकिन सक्सेस मिलेगी इसमें। इस टाइम पीरियड में आप लोग ना बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहने वाले हो। मीन्स अगर आपको फियर है कि कोई आपको हर्ट कर देगा या लिटरली कोई आपको नुकसान पहुंचा सकता है इन टर्म्स ऑफ मनी या फिर फिजिकली भी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहने वाले हो और इवन आपकी पोजीशन इतनी अच्छी रहने वाली है कि लोग आपको अगर हर्ट करने की कोशिश करेंगे भी तो आपको एग्जैक्टली पता रहेगा कि उनको किस तरीके से पीछे हटाना है और अपने आप को खुद को प्रोटेक्ट करना है। दूसरा, यहाँ पर आप में से कुछ लोगों की ना सेम एज ग्रुप के साथ कोई कंपटीशन हो सकता है जिसमें कि आप विन करोगे, क्योंकि कार्ड्स के वजह से मैं ऐसा बोल रही हूँ। और कुछ ऐसे सीक्रेट भी रिवील हो सकते हैं आप लोगों की लाइफ में जो थोड़ा सा उथल पुथल ला सकते हैं, बट फाइनली
ये जो आउटकम होगा वो आपके फेवर में रहेगा, बिकॉज यहाँ पर मून कार्ड का 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आना और फिर किंग ऑफ सॉर्ड्स का होना तो शो करता है कि कुछ ऐसे सीक्रेट जो कि बहुत टाइम से आपसे छुपाए गए हैं वो रिवील हो जाएंगे, और जिसकी वजह से थोड़ी बहुत जो लड़ाइयाँ होंगी ना वो वर्बल होने वाली हैं। ऐसा नहीं कि आप लिटरली किसी को जाके पीट रहे हो, बट हाँ थोड़ा सा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट रह सकता है, बट ये चीज़ एट दी एंड आपके फेवर में काम करेगी। आप लोगों की पोजीशन स्ट्रांग हो सकती है। तो यहाँ पर एक चीज़ और है, जो लोग बिजनेस कर रहे हो ना उन लोगों को कहीं ना कहीं से फाइनेंशियल हेल्प मिल सकती है। अगर आपके फाइनेंसिस में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, इवन जो जॉब बिजनेस में नहीं भी है ना, नॉर्मली कोई जॉब भी कर रहे हो या फिर नॉर्मली भी अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हो, कोई अर्न नहीं कर रहे हो आप में से कुछ लोग, तो आपको भी यहाँ कोई थोड़ा सा मनी गिफ्ट कर सकता है और ये रैंडम एक्ट होगा। अब जो मैसेजेस मैं दूंगी वो लव लाइफ से रिलेटेड हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना, बिकॉज यहाँ पर कुछ नेगेटिव मैसेज भी हैं लव लाइफ में, लेकिन सबके लिए नहीं है। क्योंकि देखो ऑलरेडी जो कमिटेड रिलेशनशिप में हो ना, जिनकी रिलेशनशिप में अभी कुछ टाइम से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, मैं उन लोगों के लिए बात कर रही हूँ। सबसे पहली बात तो आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है। जो बॉन्ड है ना उसकी एनर्जी को आप खुद फील करोगे कि जैसा आप सोच रहे हो वैसा आपका पार्टनर सोच रहा है, वैसे ही उनके एक्शंस हैं। ठीक है, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग बहुत जल्दबाजी करने वाले हो कि हमारी शादी हो जाए, और इसकी वजह से थोड़े से क्लैशेस होंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब आप दोनों के बीच में होंगे, ये पॉसिबिलिटी है कि ये जो आप अपना डिसीजन अपनी फैमिली को बताओगे ना, इसकी वजह से थोड़े बहुत क्लैशेस हो सकते हैं, बट एट दी एंड आप लोगों की शादी होगी, ये कंफर्म है, बिकॉज कार्ड्स में ऐसा कुछ शो हो रहा है। लेकिन जो लोग ऑलरेडी मैरिड हो, मैं क्लियरली बोल रही हूँ, आप लोगों को ना थोड़ा सा अपने बोलने के तरीके पे स्टॉप लगाना होगा, बिकॉज आपकी सिर्फ और सिर्फ बात करने का जो तरीका है ना वो इतना ज़्यादा हर्ट कर रहा है आपके पार्टनर को, जिसकी वजह से चीज़ें खराब हो रही हैं। यहाँ पर मैं इस चीज़ को इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज कोर्टशिप का कार्ड ना किंग ऑफ सॉर्ड्स के साथ आया, जो कि मैं पॉजिटिव नहीं मानती हूँ, क्योंकि कोर्टशिप अपने आप में एक नेगेटिव कार्ड को रिप्रेजेंट शो करता है। मीन्स कॉन्फ्लिक्ट्स को शो करेगा, आपके बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है उसको नेगेटिव वे में पोर्ट्रे करता है, और इवन आप इतने ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में होते हो कि जहाँ पर आपको एक साथ बैठ के बात करने में भी प्रॉब्लम होती है, बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि अगर हम बात करेंगे भी तो यार आसपास के लोग क्या सोचेंगे। इवन मतलब कहीं हम इतनी बुरी तरीके से लड़ाई झगड़ा ना करने की आसपास के लोग इकट्ठा हो जाएं, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो थोड़ा सा एक तो अपनी साउंड को थोड़ा सा कम करके बात करना सामने वाले इंसान को, और उसकी जो इमोशंस हैं एटलीस्ट उसको समझने की कोशिश करो, बिकॉज यहाँ पर ना यूनिवर्स ये नहीं चाहते कि आप लोग अलग हो जाओ, वो ये चाहते कि आप एक साथ रहो और एक साथ चीज़ों को आगे लेके जाओ। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब आप एक दूसरे को समझ पाओगे, बिकॉज किंग ऑफ सॉर्ड्स अपने आप में इतना ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग आदमी होता है ना कि जिसको इमोशन से कोई मतलब नहीं होता है, और सिर्फ उसके लिए फैक्ट्स की ज़्यादा वैल्यू होती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं बोलूँगी फैक्ट्स की ठीक है वैल्यू है, बट स्टिल आप इमोशंस को भी थोड़ा सा वैल्यू करो। और कुछ लोगों के लिए ये भी है कि जो लोग सिंगल हो, आपको थोड़ा सा फाइट करना पड़ सकता है अगर आप मैरिज के लिए सोच रहे हो, बिकॉज यहाँ पर आपका पार्टनर अभी उस सिचुएशन में है जहाँ पर वो अभी लोगों से या सिचुएशन से लड़ रहे हैं, और उनको आप लिटरली सोच के थ्रू मीन्स अपने मैनिफेस्टेशन पावर को यूज़ करके भी, मतलब अभी आपको ऑब्वियसली नहीं पता है कि आपकी शादी किसके साथ होगी, बट स्टिल आप अपने माइंड में और हार्ट में दोनों जगह पर एक पॉजिटिव फीलिंग रखो कि जो भी पार्टनर है वो हर तरीके से कैपेबल होंगे और आपको हर तरीके से सारी चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए उनके पास रिसोर्सेज होंगी, क्योंकि यहाँ पर आपको मैनिफेस्ट करने के लिए भी बोला जा रहा है। और एक रैंडम मैसेज ये भी है, जो लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो उन लोगों की लाइफ में थोड़ा सा अभी कुछ पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट नहीं होने वाला है, बिकॉज यहाँ पर टॉयल एंड लेबर का कार्ड है मून कार्ड के साथ, जो कि शो करता है कि आप भले ही कितना हार्डवर्क कर लो, भले ही कितने अच्छे से परफॉर्म कर लो, लेकिन लोग आपकी इस मेहनत को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, और थोड़ी सी चीज़ें और ख़राब हो जाएंगी अगर आप अपने बॉस को जाकर बोलोगे या उनसे लड़ाई झगड़ा करोगे। तो बेहतर है अभी 10 दिन का ही टाइम है, थोड़ा सा इसको निकाल लो, उसके बाद शायद चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव हो जाएं।
अब यहाँ से मैसेजेस होंगे सजिटेरियस के लिए 11 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक के लिए। तो सजिटेरियस सबसे इम्पॉर्टेंट और ब्यूटीफुल मैसेज मैं ये बोलूँगी कि फाइनेंशियली आपकी जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाली है। हो सकता है कि आप अपनी फैमिली में सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाले इंसान बन जाओ इस टाइम पीरियड में स्पेशली, बिकॉज हाउस का कार्ड जो है आया है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ। तो ये शो करता है जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं आप उसको अचीव कर सकते हो, और वो जितनी भी रिसोर्सेज आपको चाहिए उसको अचीव करने में वो सारी रिसोर्सेज भी आपको मिलेंगी। ठीक है, तो एक तो आपकी जो स्ट्रेंथ है पैसे के टर्म्स में वो तो इंक्रीज होगी, आपकी जो पोजीशन है वो भी अच्छी रहने वाली है इस टाइम पीरियड में। बहुत ज़्यादा पैसा कमाने के यहाँ पे चांसेस क्रिएट हो रहे हैं, और हो सकता है आप में से कुछ लोग घर से बैठ के ही पैसा अर्न करने वाले हो। लेकिन यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छी होते हुए भी आप में से कुछ लोग ना बंधा हुआ फील करोगे। मीन्स जहाँ पर ऑब्वियसली अगर आप घर से काम कर रहे हो तो यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन कार्ड्स के थ्रू ये दिख रहा है कि आपको अब ऐसा लगेगा कि नहीं, अब घर छोड़ के कहीं और जाके ट्रैवल करना है और वहीं से बैठ के काम करेंगे। मीन्स घर में बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील करोगे, या फिर ऐसा लगेगा कि अब ये मतलब पैसे के टर्म्स में तो आप ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन इवन आप उस पैसे से खुश नहीं हो, बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि अब आप वहीं लॉक होके रह गए हो और आपकी लाइफ शायद घर से ही काम करके चलेगी। और ये चीज़ अभी आपको थोड़ी सी अच्छी नहीं लग रही है, बिकॉज पैसा अपनी जगह पे है और एक अलग इमोशनल सेटिस्फेक्शन वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से आपका जो स्ट्रेस लेवल है लिटरली बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर इम्प्रिजनमेंट कार्ड के साथ, जो कि शो करता है कि आपको बिल्कुल भी अब पसंद नहीं आ रहा है कि घर में बैठे बैठे काम करना, आपको कहीं बाहर निकलना है, लोगों के साथ सोशलाइज होना है और इंटरेक्शन करने हैं। दूसरा यहाँ पर फिजिकल हेल्थ तो ठीक है, फिजिकल हेल्थ जो आपकी खराब हो रही है ना वो सिर्फ और सिर्फ आपकी मेंटल स्टेटस की वजह से, आप क्योंकि अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, और इसकी वजह से यहाँ पर देखो बैड हेल्थ का कार्ड भी आ गया, जो कि स्टार्टिंग में शो कर रहा था 10 ऑफ सोर्ड्स की वजह से कि कुछ ना कुछ हेल्थ सिचुएशन हो सकती है। यहाँ पर कंफर्मेशन है बैड हेल्थ के साथ जो कि कार्ड में शो हो रहा है। तो क्लियरली मैं बोलूँगी इस टाइम पीरियड में पैसा वैसा तो सब बढ़िया है, बट आपको अपनी हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। और ऐसा नहीं है कि ट्रीटमेंट ना लो, अपने वो देसी नुस्खे नहीं होते हैं कि आपने वो ले लिया ठीक है उससे हम सही हो जाएंगे, ये चीज़ मत करना। आप प्लीज़ प्रॉपर डॉक्टर को दिखाओ, तभी आपकी हेल्थ सिचुएशन पॉजिटिव होगी। और ऐसा नहीं है कि अब ये सबको ही हेल्थ खराब होने के चांसेस हैं, ये कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करेगा जो कि बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड फील कर रहे हो। दूसरा, जिन लोगों की जॉब बहुत अच्छी खासी चल रही है और वही सेम चीज़ सिनेरियो फिर से रिपीट हो रही है, ऑक्यूपेशन कार्ड का मून कार्ड के साथ आना, तो आपकी जॉब में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ग्रेट फॉर्चून का कार्ड है वहाँ पे। ठीक है, तो चीज़ें तो सब बढ़िया हैं, पैसे के टर्म्स में लक भी आपके फेवर में रहेगा इस टाइम पीरियड में। बट यहाँ पे कोई ऐसा सीक्रेट है जो कि रिवील होना था, डिले हो गया था, तो वो फाइनली अब रिवील हो जाएगा। और उसकी वजह से आप में से कुछ लोगों को ना चीज़ें छोड़ के अब आगे बढ़ने को बोला जा रहा है। ठीक है, अगर कुछ नेगेटिविटी आपकी लाइफ में है, आपको पता चल जाएगी, कंफर्मेशन मिल जाएगी कि हाँ इस वजह से है और इस इंसान की वजह से है, तो आप उस चीज़ को छोड़ो और आगे बढ़ो। उसके ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हो, जाओ, बहुत बढ़िया है, बट उससे पहले अपनी हेल्थ सिचुएशन को इम्पोर्टेंस देना, बिकॉज हो सकता है कि आप एजुकेशन के लिए कहीं बाहर जाओ और आपकी हेल्थ में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाए। और आप में से जो लोग भी कुछ भी काम करने की सोच रहे हो, मीन्स शॉपिंग भी करने की सोच रहे हो या पार्क में टहलने की भी सोच रहे हो या कोई प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होने की सोच रहे हो ना, तो प्लीज़ अकेले मत करना इस टाइम पीरियड में। यहाँ पर दो लोगों की कॉम्बिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज हो सकता है कि थोड़ी सी सिचुएशन अप एंड डाउन हो जाए, बट अगर आपको किसी का सपोर्ट मिलेगा तो आप उस चीज़ को इजीली करके लेके जाओगे। अब यहाँ से जो मैसेजेस हैं वो लव लाइफ के रिगार्डिंग होंगे। तो सबसे पहली बात तो देखो, क्लियरली बोल रही हूँ, पास्ट में जो चीज़ें खराब हुई हैं उसको वहीं छोड़ के ज़रूरत है कि आगे बढ़ो। बिकॉज जब तक आप ऐसा नहीं करते हो तब तक आप अच्छे पार्टनर को या फिर अपने सोलमेट को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। यहाँ पर वो पॉसिबिलिटी ख़त्म होती सी दिख रही है मुझे। अगर इवन आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो, मैं उन लोगों के लिए भी बोल रही हूँ, अगर आपको जिस भी इंसान के साथ आप हो और उससे पहले अगर आपकी लाइफ में कोई इंसान था तो प्लीज़ उसको वहीं छोड़ो, बिकॉज आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम
क्रिएट हो सकती है इसकी वजह से। और जितना आप अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट या केयर दोगे उतनी ही आपको रिटर्न में मिलेगी। और उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो चीज़ तभी हो पाएगी ना जब आप किसी इंसान को दिल से पसंद करोगे, उसको प्यार करोगे, तभी चीज़ें होने वाली हैं। दूसरा, जो लोग सिंगल हो, लिटरली आपको अभी ये बोला जा रहा है कि अभी आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। किसी भी रिलेशनशिप में एकदम से कूदने की ज़रूरत नहीं है जस्ट बिकॉज कि आप सिंगल हो। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आप सेल्फ लव दो अपने आप को, अपनी केयर करो, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान दो, और ये देखो कि आपके थॉट्स कहीं नेगेटिव तो नहीं हो रहे हैं। और अगर नेगेटिव हो भी रहे हैं तो उनको बार बार पॉजिटिव करने की कोशिश करो। कुछ ऐसी चीज़ें करो जो कि आपको पसंद है, ठीक है। और जो लोग शादी करने की सोच रहे हो तो मैं क्लियरली ये बोलूँगी कि प्लीज़ अरेंज मैरिज ही करना। जो लोग लव मैरिज भी कर रहे हो, सबसे पहले तो अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करो, बिकॉज आपके फैमिली के अप्रूवल के बिना ये चीज़ें नहीं होंगी। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये न्यूज़ सुन के कि आपको किसी इंसान के साथ लव मैरिज करनी है तो थोड़ा सा इशू क्रिएट हो सकता है, बट एट द एंड चीज़ें आपके फेवर में ही रहेंगी। तो ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो।